बीजेपी नेता राम कदम हमारे साथ में हैं। अब राम कदम जी, लव जिहाद का एक मामला सामने आया है मुंबई के वर्सोवा इलाके का। इस पूरे मामले में जोन 9 की तरफ से एक एफआईआर भी दर्ज की गई है। मॉडल ने एफआईआर दर्ज करे। उनका कहना है कि एक शख्स ने जो कि डांसिंग क्लास से जुड़ा हुआ था, उसने जो है उसे बरगलाया, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाए और उसे एक लव जिहाद का एक एंगल मॉडल की तरफ से दिया गया। उस पर क्या कहेंगे? नहीं, जांच के पश्चात सारे बिंदु और तथ्य सामने आएंगे। उसके पहले किसी नतीजे पे पहुंचना ठीक नहीं होगा। पर जो भी सामने बिंदु आ रहे हैं वे सारे बिंदु ये लव जिहाद की ओर ये पूरा मामला जाता हुआ दिख रहा है। और यही कारण है कि देश में सबसे पहली बार महाराष्ट्र की श्रीमान एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ने, भाजपा शिवसेना युति सरकार ने एक ऐसा कानून बनाने का प्रयास किया कि जिसके कारण लव जिहाद के मामले हम रोक सके। जो भी इस प्रकार की लड़कियों को बहलाकर फुसलाकर धर्म परिवर्तित करने के लिए जो भी आगे की सारे घटनाक्रम हम सारे देश में देखे हैं, तो उसमें पूरे परिवार को, उस लड़की को सरकार की ओर से सहायता मिले, इस प्रकार का प्रावधान करने वाला पूरे देश में सबसे पहली अगर कोई स्टेट होगी तो वह महाराष्ट्र है। अब मॉनसून सत्र होने जा रहा है, उस पर भी हम इसकी चर्चा करेंगे कि और कड़े से कड़े कानून लव जिहाद को रोकने के लिए कैसे हम बना सकते हैं। इसमें मॉडल ने पीड़िता ने स्पष्ट तौर पर ये लव जिहाद की बात कही है, किस तरह से उसे फँसाया गया, उसे बरगलाया गया, उसका शोषण किया गया और उसके बाद उसने एफआईआर कराई है इस पूरे मामले में। नहीं, मामला गंभीर है। जिस प्रकार से सोची समझी साजिश के तहत ये होता हुआ दिख रहा है, तो महाराष्ट्र की सरकार ने, मुंबई की पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और कार्रवाई करके जहां से ये मामला आरंभ हुआ था, वहां की पुलिस के पास ये तुरंत सौंप दिया है। हम इसे किसी सियासत की ओर नहीं, अब झारखंड पुलिस की ज़िम्मेदारी अब बनती है इस पूरे मामले में, क्योंकि वहाँ झारखंड में दूसरे पार्टी की सरकार है। नहीं, झारखंड पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। हमने हमारा तो काम कर दिया है, पर हम इस पर नहीं रुकेंगे। यदि झारखंड की पुलिस किसी कारणवश कोताही बरतती है या कुछ अ, लड़की को न्याय नहीं मिलता है, तो हम मूल तक जाएंगे। ये मुंबई पुलिस है, ये महाराष्ट्र की सरकार है, हर पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाएगी। बिल्कुल। एक और मामला गाज़ियाबाद में ईशान नाम के एक लड़के के पिता ने शिकायत की है गाज़ियाबाद पुलिस के पास में कि किस तरह से ईशान जो है मुंबई के एक जद्दू नाम के व्यक्ति के संपर्क में आया। उसके ज़रिए उसने कुछ सामान वगैरह परचेज़ किया था। बाद में दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में उसे जोड़ा गया और धीरे-धीरे ईशान को प्रभावित किया गया कि ईशान 5 वक़्त की नमाज़ जो है वो पढ़ने जाने लगा मस्जिदों में बिना घरवालों को बताए। साथ-साथ में उसके जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उसमें बहुत सारे मुस्लिम लिटरेचर मिले हैं। उसके पिता ने इस बात की शिकायत गाज़ियाबाद पुलिस में की है, लेकिन मामला मुंबई से जुड़ा हुआ है। क्या कहेंगे? नहीं, यदि मामला मुंबई से जुड़ा है, तो मुंबई में 24 घंटे काम करने वाली सक्षम सरकार बैठी है। हम किसी को भी बख्शेंगे नहीं। जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी, पूरे मामले की हम छानबीन करेंगे। ये कोई उद्धव सरकार नहीं हाथ के ऊपर हाथ ठाने बैठेगी और अपनी चुप्पी रखेगी। ये काम करने वाली सरकार है, हर एक को न्याय मिलेगा। नहीं, जिस तरह से पीड़ित जो शिकायतकर्ता का पिता है वो कह रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, उसमें कई मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल थे। तो एक मोडस ऑपरेंडी कहीं न कहीं दिखाई देता है कि एक लड़का जो किसी कारणवश उनके संपर्क में आया, बाद में उसका ब्रेन वॉश किया गया। व्हाट्सएप में बहुत सारे इस तरह के लिटरेचर डाले गए, अब उसके लैपटॉप में, कंप्यूटर में तमाम ऐसी सामग्री मिल रही है। तो इस तरह से ऑनलाइन भी, डिजिटली भी लोगों को कहीं न कहीं प्रभावित करने का काम चल रहा है। जो कि सीधे तौर पर धर्मांतरण से जुड़ा मामला है, क्योंकि लड़का नमाज़ पढ़ने जाने लगा था, उसके पास तमाम सामग्री बरामद होती है। नहीं, ये सारे बिंदु बड़े गंभीर बिंदु है और इस पर पूरी हम तफ्तीश करेंगे, पूरे मामले को खंगालेंगे, कहीं पर भी कोताही नहीं होगी। मूलतः उद्देश्य ये होगा कि न्याय मिले और हम हमारी ओर से पूरी तरह से इसकी तफ्तीश करेंगे।
अगर गाजियाबाद पुलिस संपर्क करती है महाराष्ट्र सरकार से मुंबई पुलिस से, तो आप लोगों की कोशिश होगी कि अगर इस तरह का कोई मोडस ऑपरेंडी मुंबई में बैठकर ऑपरेट किया जा रहा है, किसी पर्टिकुलर समुदाय विशेष द्वारा धर्मांतरण को लेकर, तो ये बहुत गंभीर बात है। वे संपर्क करते हैं, उसकी बात तो करेंगे ही करेंगे। पर जिस प्रकार से मीडिया के द्वारा बातें सामने आई है, तो हम सू मोटो इसकी तफ्तीश करेंगे। अब ये पुरानी सरकार नहीं है कि कोई कंप्लेंट करेगा, कोई बताएगा, उसके बाद जाके कार्रवाई करेगी। ऐसी घटनाएं न घटे करके हम सू मोटो इस पर इसकी तफ्तीश करके जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई करेंगे। राम कदम जी, एक सवाल महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों चर्चा का विषय चल रहा है। पिछले दिनों जब वर्षा बंगले पर एकनाथ शिंदे के तमाम सांसदों की बैठक हुई, तब से कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। कल जयंत पाटिल ने कहा कि शिंदे को जो धनुष बाण मिला है, वो फ्रीज होने के चांसेस है, तो ऑप्शन नहीं रह जाएगा। क्या सचमुच बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव चुनाव लड़ सकते हैं एकनाथ शिंदे के जो सांसद हैं, या सिर्फ हवाबाजी है, या ऐसी स्थिति आई तो बीजेपी इसको कंसीडर करेगी क्या? देखिए क्या है कि विगत 10 महीनों में इन तीनों दलों ने कई सारी भविष्यवाणी की। पहली भविष्यवाणी थी सरकार गिरेगी, फिर गिरेगी, फिर गिरेगी। अब दिख रहा है सरकार नहीं गिरती। फिर उन्होंने भविष्यवाणी कहना शुरू किया कि कुछ लोग टूटेंगे, कुछ लोग टूटेंगे। एक भी बंदा नहीं टूटा। अब मजबूरन इनकी राजनीतिक मजबूरी है इस प्रकार की बेबुनियाद, जिसका कोई आधार नहीं, तथ्य नहीं, इस प्रकार की बयानबाजी करना इनकी राजनीतिक मजबूरी है। उसका कारण कि इन्हीं के कुछ साथी भाजपा और एकनाथ शिंदे जी को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनका दल छोड़ करके हमारे साथ आना चाहते हैं, और उसी के लिए ये गोल जिलेबी खान मार्केट में घोलते हैं ना, उस तरह से ये गोल जिलेबी घोलने का काम दुर्भाग्य से कुछ राष्ट्रवादी के नेता और उबाटा के नेता कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसी स्थिति सच में आती है कि मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है, लार्जर बेंच को सौंपा गया है, अगर एकनाथ शिंदे को मिला धनुष बाण का चिन्ह सीज हो जाता है, कोर्ट में फैसला नहीं आता है, मामला लटक जाता है, तो बीजेपी का चुनाव चिन्ह तो फायदेमंद आपके लिए भी रहेगा, एकनाथ शिंदे के लिए भी रहेगा, लेकिन बीजेपी कंसिडर करेगी, इस पे चर्चा होगी। नहीं, ईफ एंड बट पर कोई बयानबाजी नहीं होती, और ईफ एंड बट पर बयानबाजी करने वाले नेता श्रीमान उद्धव ठाकरे जी के पास है। हम गंभीर मुद्दों पर ही हम बयान देते हैं। वर्तमान स्थिति यह है कि शिवसेना नाम और धनुष्यबाण चिन्ह दोनों भी आधिकारिक तौर पर श्रीमान शिंदे जी के पास है, और वही इलेक्शन कमीशन ने वही फैसला दिया है। इसलिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने उद्धव गुट तो देखेगा ही देखेगा, पर अब पवार गुट को भी देखना है, तो उनके उन सपनों के लिए हमारी मुबारकबाद है। राहुल गांधी विदेश में हैं, जिस तरह की बातें सामने आ रही है, जिस तरह के वक्तव्य सामने आ रहे हैं, उसको लेकर आपने आपत्ति जताई है। देखिए, राहुल गांधी विदेश में जाएंगे और मां भारती की बदनामी करेंगे। सच्चा भारतीय इंसान कैसे सहन करे? आपका दल अलग है, हम जानते हैं। देश की सीमा के भीतर कई सारे दल हैं। आरोप प्रत्यारोप कटाक्ष की राजनीति जब हम भारत में हैं तब समझ सकते हैं। जब भारत की सीमाएं छोड़ करके हम विदेश जाए, तो दल के ऊपर उठ करके हम राष्ट्र करके प्रथम हैं। विदेश में जाकर के अपने देश की बदनामी कैसे आएगा? विदेशी निवेश भारत में अगर इस प्रकार से एक जिम्मेदार नेता बदनामी करेगा, तो बड़े मुश्किल से बड़े अरसों के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों के कारण भारत की एक छवि बन रही है। सारे विदेश के लोग, विदेश के देश, सारे विश्व के सारे देश भारत की ओर एक विश्व गुरु करके देख रही है। भारत एक अर्थ में बड़ी महासत्ता बनने जा रहा है। कौन सा दर्द है श्रीमान राहुल गांधी जी को? बार बार आप लोग आरोप लगाते हैं, बार बार जब भी वो विदेश जाते हैं इस तरह की बात तो कुछ कहते हैं, जिसको आप लोग मुद्दा बनाते हैं। इसके पीछे वजह क्या है? ऐसा इसकी क्या लगता है? वे पाकिस्तान के प्रवक्ता के रूप में बात करें, वे दुश्मन मुल्क चाइना के प्रवक्ता के रूप में बात करें, और हम चुप्पी रखें। अमेरिका में गए हैं,
भारत की समृद्धि की बात करें, भारत के गौरव की बात करें, भारत के संस्कारों की बात करें, वहां जाकर के जैसे यहाँ पे पार्लियामेंट में आरोप प्रत्यारोप होते वैसे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। आप एक जिम्मेदार नेता हो, बालक के भांति बात कब तक करोगे? ये क्यों नहीं समझ पाते? राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र प्रथम है, दल बाद में है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो बुनियादी नींव है, बुनियादी संस्कार है, इस बात को समझने की आवश्यकता कांग्रेसी को है। बिल्कुल राम कदम स्पष्ट तौर पे करें जिस तरह से राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं और उसके बाद उनके बयानों से कहीं न कहीं एक चर्चा बनती है देश में, तो उन्हें इस तरह के बयानबाज़ी से बचना चाहिए क्योंकि देश सर्वोपरि है, राष्ट्र प्रथम है। ऐसे में इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए जिससे देश की बदनामी हो। कैमरा पर्सन साई दत्त के साथ राजीव सिंह, टीवी 9